वेलकम स्टूडेंट्स। अज अस नवा चैप्टर लेके शुरू हाजिर होए हैं तुहाडे कोले। इस चैप्टर में देखने तो पहला इसका नीचे सबसक्राइब और लाइक जरूर कर देना इसमें। तो असीं शुरू कर लगे हैं तीसरा चैप्टर 10th क्लास का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीनस अपन पंजाबी च पढ़िए तो दो चलां दे विच रैखी समीकरण, दो चलां दे विच रैखी समीकरण। पहले तो असं नाम की डेफिनेशन लिखी। लीनियर का मतलब आप पॉलीनोमियल के पिछला चैप्टर सी पढ़ चुके सी। लीनियर मीनस जिसकी पावर या घात एक हो, जिसकी पावर या घात एक हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर मीनस घात एक है दोनों की। इक्वेशन मीनस जो साढ़े को इक्वल का निशान है। अगर इक्वल का निशान नहीं है तो एक पॉलीनोमियल है, कि बहुपद है। ये इक्वल का निशान है तो इक्वेशन होगी। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए दो चल के लिए, दो चल एक एक्स और एक वाई, तो इसका नाम लीनियर। लीनियर मीनस इसकी पावर एक है, दोनों की पावर एक है, इस करके लीनियर है। इक्वेशन मीनस कुछ ना कुछ इक्वल है, चाहे जीरो है चाहे कुछ भी हो, इक्वल का निशान होना जरूरी है। अगर ये बराबर का निशान है तो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। अगर बराबर का निशान नहीं तो एक बहुपद है या एक व्यंजक है। इन टू वेरिएबल केड़े साडे कोल वेरिएबल साडे कोल एक्स और वाई दो वेरिएबल इस तरह की इक्वेशन हमारे पढ़ांगे असीं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अपनी डेफिनेशन होगी क्लियर कि किस तरह की ये इक्वेशन है, किन्ने इसका नाम पिया। तो ये की जरूरी है, ये अपनी इक्वेशन मान ली आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एक अपनी लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जरूरी है कि ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो हो गई तो अपना एक वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, फिर ये वन वेरिएबल रह जाएगी। अगर बी जीरो हो गया तो कला एक्स वेरिएबल रह जाएगी, फिर कले वाई वेरिएबल। दो वेरिएबल है, दो चल है जिन्होंने हिंदी चर भी कहते हैं, और ये इन्हों के कोफिशिएंट है, ए बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है। ये दोनों कोफिशिएंट है, ए और बी। ए एक्स का कोफिशिएंट है, बी वाई का कोफिशिएंट है, सी अपने को कॉन्स्टेंट है। इस तरह इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हल करना, इन्होंने सोल्यूशन लभने इन्होंने किस तरह हल कराया जाता है। पहले तो असं ध्यान दें कि इन्होंने इक्वेशनों को हल करने वास्ते सानू किस चीज़ की जरूरत है। जी असीं इक्वेशन लिखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने वास्ते सानू दो इक्वेशनों की लोड़ है, क्योंकि साडे कोल वेरिएबल दो है। वेरिएबल साडे कोल दो है, दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल को हल करने वास्ते साडे कोल दो इक्वेशनों की जरूरत पैंदी है। जेकर कोई साडे कोल इक्वेशन तीन वेरिएबल की होगी, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये साडे कोल तीन वेरिएबल दे विच इक्वेशन है। अगर तीन वेरिएबल दे विच इक्वेशन है तो सानू तीन इक्वेशनां चाहिए हैं इन्होंने सॉल्व करने वास्ते। ये अपने को अगे की गल है, इस फिलहाल आप नहीं पढ़ांगे तीन इक्वेशन वाली, आप सिर्फ दो वेरिएबल वाला पढ़ांगे कि दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने वास्ते सानू दो इक्वेशनां की जरूरत है। फिर उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस बारे में कर लवांगे। तो एक इक्वेशन साडे कोल होगी, मान लो a1x b1y और c1। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये साडे कोल दो इक्वेशन होंगी। इन्होंने दोनों इक्वेशनों को कई विधियां हल करांगे। किहड़ियां विधियां पढ़ांगे आप जिहड़ियां विधियां पढ़ांगे उन्हां बारे गल कर दिंदे। तो पहली विधि इसी जिहड़ी पढ़ांगे वो ग्राफिकल मैथड है, ग्राफ है। ग्राफिकल मैथड। दूसरी विधि जिहड़ी पढ़ांगे वो साडे कोल सब्स्टिट्यूट मैथड। सब्स्टिट्यूट तीसरी विधि है साडे कोल एलिमिनेट मैथड। और चौथी विधि फोर्थ मैथड है साडे कोल वो क्रॉस प्रोडक्ट मैथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये चार मैथड है, चारों असीं पढ़ांगे। ग्राफिकल मैथड नूं असीं कहंदे ग्राफ विधि। सबस्टिट्यूट मैथड नूं असीं पंजाबी च कह दिंदे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेट मैथड नूं असीं विलोपन विधि कहते हैं, विलोपन। तीसरी विधि है साडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिन्हों असीं तिरछी गुणा विधि कहते हैं, तिरछी गुणा विधि। तिरछी चार मैथडों बारे पढ़ांगे इस पूरे चैप्टर के विच। ग्राफिकल मैथड की है, सबस्टिट्यूट मैथड की है, एलिमिनेट मैथड की है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड की है, जिन्होंने पंजाबी नाम ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तिरछी गुणा विधि। और हिंदी च ग्राफ ही कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन कहते हैं, विलोपन विलोपनी नाम और तिरछी गुणा तिरछी गुणा विधि हिंदी च भी इन्होंने सेम ही नाम। इस विधि में असीं क्वेश्चन लेने हैं, उसको हल करके देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करांगे। असीं देखते हैं पहला क्वेश्चन, चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसको किस तरीके हल करना है। साडे कोल दो इक्वेशन दी होया करनी, कोई भी दो इक्वेशन वेरिएबल्स दे विच एक्स वाई वेरिएबल दे विच उन्होंने असीं सॉल्व करके इन्हां दा हल लभ्या करांगे। जिस तरह एक इक्वेशन लिखी है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन होगी साडे कोल। दूसरी है साडे कोल 3x माइनस प्लस 4y 20। ये दो इक्वेशन है, इन्होंने सॉल्व करके असीं ग्राफ मैथड का सोल्यूशन करना है, इनू ग्राफ बनाना है, कहते चाहे ग्राफिकल मैथड दे विच यूज करना है, ये हल लभने, ये सोल्यूशन लभने। तो पहला नंबर साडे कोल दो इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन है, तो इन्हां तो ग्राफिकल मैथड नाल असीं किस तरह सॉल्व करना है। असीं इक्वेशन नंबर 1 नूं लिखीए, पहला असीं इक्वेशन नंबर 1 तो चलिए। वी हैव साडे कोल इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लेके चलिए। इस तो की करना, सब तो पहले इक्वेशन में चला देखना आप x या y दो वेरिएबल दोनों जो किसी का भी कोएफिशिएंट अगर 1 है और पॉजिटिव है तो उसको आप इस साइड पे रखेंगे, बाकी दूसरी साइड ले जाएंगे। इसका सॉल्यूशन हल करना सौखा है। असं की करेंगे x इस साइड पे रखेंगे तो दूसरी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट की 1 है और ये प्लस है, इसमें इस साइड पे रख लिया। 2y इसे दूसरी साइड पे ले गए, 2y दूसरी साइड जाती है माइनस से उधर जाके प्लस हो गई। तो इतने असं y की वैल्यू अपने को रखते जाओगे तो x की वैल्यू आती जाऊगी साढ़े को। तो इसलिए रात इसे एक बॉक्स बनाने ग्राफ बनाने वास्ते जिहदे वैल्यूज पुट करांगे इन्हां दी। ये बॉक्स बना लेना चाहिए जिहदे असीं x और y दी वैल्यूज देखो। अगर ये y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं कुछ भी, y इज इक्वल टू 0 असं y बराबर 0, अगर y का मान अगर 0 पुट करिए वैन जो असीं y बराबर 0 तो वी हैव सानू की प्राप्त होना है, सानू की प्राप्त होना है x इज इक्वल टू 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू 0। अगर असीं y की वैल्यू ध्यान रखना कि लिखा y की वैल्यू 0 तो y दे विच तो x की आ गया साडे कोल x 0 आ गया। इस तरह असीं दूसरा वैन जदों y की वैल्यू कुछ होर रख दे इस इक्वेशन दे विच, y की वैल्यू अगर असीं 1 रख दी और वी हैव तो सानू की प्राप्त होगा, की प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 2 इंटू y, y की वैल्यू की 1, 2 इंटू 1 2 मीन्स y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। अगर असीं y की वैल्यू 1 रखिए तो x की वैल्यू कितनी है साडे कोले 2 है। इस तरह एक इक्वेशन होर बना लांगे। दूसरा की है x की वैल्यू होर रख दी है पहले when y is equal to 2 we have अपन की प्राप्त होने
x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आनी साढ़े कोल 4, x की वैल्यू साढ़े कोल आगी 4 और ਅਸੀਂ y की वैल्यू कितनी भरी सी 2। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ y की वैल्यू 2 ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ y ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, x की वैल्यू 4 आई है तो उसਨੂੰ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ वैल्यू ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ x y ਦੀ, माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 0 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ वैल्यू ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੀ वैल्यूज ਆਏਗੀਆਂ, ਉਹ वैल्यू ਅਸੀਂ ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रेजेंट ਕਰਾਂਗੇ। तो दोस्तों नेक्स्ट ਅਸੀਂ नंबर इक्वेशन नंबर 2 ਲਈਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ इक्वेशन नंबर 2 नंबर इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, 3x प्लस 4y बराबर b। पहले ਵਿੱਚ अगर देखिए x और y के कोएफिशिएंट गुणांक एक 3 है एक 4 है, कितने भी इनका गुणांक एक नहीं है। पहले ਦੇ ਵਿੱਚ जिस मर्जी ਅਸੀਂ इस साइड ਤੇ रख लीजिए, जिस मर्जी दूसरी साइड पे रख लीजिए। इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह करना है, ਅਸੀਂ इधर 4y रख लिया, कोई भी रख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ है 3x भी रख सकते हो इधर, तो दूसरी साइड पे की है b, 3x दूसरी साइड जाने माइनस 3x और 4 है तो मल्टीप्लिकेशन है y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, 4 मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 रखी तो 20 माइनस 3 तो 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे कोशिश करांगे कुछ इस तरह सैटिंग करिए इसकी वैल्यू कि साढ़े को जो वैल्यूज है, जो मान आएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी आ सकती है। तो चेक करिए इस की रख सकते हैं, एक तो x की वैल्यू 0 रख के रखिए, when x is equal to 0 then we have, तो सानू की मिल रहा है y is equal to 20 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4, क्योंकि इतने x की वैल्यू इसकी पर थी 0, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करिए तो सब तो पहले ਅਸੀਂ बॉड मास के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और किसी भी 0 ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है 0 ही आएगा। तो y इज इक्वल टू 20 सारा 0 हो गया, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, बाय 4 और कैंसिल करिएगा 4 4 5 बार 20 यानी 5, y इज इक्वल टू 5 इक्वल करेंगे। इसका भी अलग तो बॉक्स बना लेंगे, इसके नाल ही बना लेंगे उसी बॉक्स इसका दूसरा। जिहदे विच असीं x की वैल्यू और y की वैल्यू रखते जावांगे। इसके विच असीं x की वैल्यू की भरी सी 0 और y की वैल्यू साडे कोल की आ गई 5। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू पुट करिए जी, व्हेन x की वैल्यू असीं की रखिए, कुछ इस तरह और सोचो, जो वैल्यू रखी कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगी। जैसे इस तरह x की वैल्यू रखिए, मान लो तो प्लस के कुछ भी रखांगे तो पूरा पूरा कैसे माइनस रखिए, अगर प्लस के अगर 8 रखिए अपन प्लस 8 तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू x की जगह देखिए तो x की जगह साडी वैल्यू कितनी भरनी है 8 y 4 4 से 8। तो सॉल्व करिए इसको, बॉड मास में करना 20 माइनस 8 3 जा 24 8 के 24 बाय 4 और इसको आगे सॉल्व करिए। इसमें y इज इक्वल टू, दोनों साइन अलग है, ये मुरे प्लस है, ये मुरे माइनस है, प्लस और माइनस है तो इन्होंने की होगी सबस्ट्रक्शन होगी ना जी, घटा होगी 24 जो 20 कटे 4 बचनगे साडे कोल, y इज इक्वल टू 4/4। पर ध्यान रखना है 24 है, जो माइनस जो बड़े हैं 20 और 24 ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए इतने साइन की होगा -4।
अगर इसमें कैंसिल करिए असी तो साढ़े को की आएगा y इक्वल टू -1 तो साडा अगला एलिमेंट पूरा हो गया इस तरह। अगर असी x की वैल्यू 8 रखी सी तो y की -1 x की वैल्यू 8 रखी सी तो y की -1 इस तरह असी एक वैल्यू होर कट लांगे इसकी एक वैल्यू होर करिए तो इस साइड को साफ कर लेंगे थोड़ा। इक्वेशन साइड को ऐसी y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाय 4 तो x की वैल्यू इतनी की भरी है सी व्हेन x की वैल्यू 10 भर दी हम क्योंकि अगे पीछे करोगे तो ये साडा पॉइंट दे विच आएगा पॉइंट दे विच असीं लेना नहीं पॉइंट दे विच नहीं लेना है तो x इज इक्वल टू 10 करा तो व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन सानू की प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 into 10 by 4 क्योंकि x की वैल्यू कितनी भरती 10 भरती है x इज इक्वल टू 10 पुट करता है तो सॉल्व करिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 into 10 30 by 4 तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 20 अलग अलग साइन है मतलब माइनस होगी 30 माइनस 20 तो साडे कोल कितना लगेगा 10 by 4 10 by 4 है ना कैंसिल करिएगा दो दूजा दो माइनस 5 बटा 2 साडे कोल जिस तरह बटा दे विच आया नहीं इसकी कुछ और भी वैल्यू इस तरह सोची जा सकती सी कि पूरा पूरा कैंसल हो जाए साडे कोल ये डिवाइड दे विच ना आए अगर डिवाइड दे विच आ भी जाए तो मैं एक पॉइंट ले लेंगे कि डिवाइड दे विच भी आ जाए तो फिर की करना है फिर इसको किस तरह सॉल्व करें 5 बटा 2 मींस 2.5 तो साडे कोल y इज इक्वल टू 2.5 y की वैल्यू 2.5 और x की वैल्यू इसकी पुट करी थे 10 सॉरी x की वैल्यू 10 पुट करी सी तो y की वैल्यू 2.5 ये साडे कोल ग्राफ ते रिप्रेजेंट करने वास्ते पॉइंट्स आ चुके हैं इस इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करानी है इसकी तो देखो किस तरह ग्राफ बनाया जाएगा इसका ग्राफ बनाने वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ग्राफ ਬਣਿਆ होगा ग्राफ पेपर पे लाइनें लगी होंगी उसमें ਅਸੀਂ इस तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे दो लाइनें ला के इस लाइन में ਅਸੀਂ x एक्सिस करेंगे इसमें y एक्सिस ये y डैश ये x और x डैश ध्यान रखना है कि ये मूल बिंदु कहते हैं ओरिजिन कहते हैं ਅਸੀਂ इसको इंग्लिश में तो इस तो शुरू कर रहे हैं इस तो असी बिल्कुल लाइना तो इको जी लाइना लगी हुई ग्राफ पेपर से आप इतने आइडिया में लगा लेंगे इसको अगर बिल्कुल इको जी लाइना लगी इस ग्राफ बनाइए इसका इस तरह से कोई लाइना लगी हुई है सारे दोनों साइड से बिल्कुल इको जी लाइना लगी हुई है अगर तुम कॉपी से बनाना चाहो तो प्रकार में बिल्कुल सारे ही डिस्टेंस है जो बिल्कुल इको जे लगेंगे चाहे फटे ना मिल लो चाहे प्रकार में लगा लियो इसमें तो फिर ना तो असं काउंटिंग लगा देंगे काउंटिंग किस तरह लगाएंगे एक्स रे एस पॉइंट जो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चल जाएंगे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ते इस पॉइंट पे 0 इस तरह y का ऊपर जावांगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 और इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 तो असं इन पॉइंटा रिप्रेजेंट कर लेंगे ये ऊपर ग्राफिकली अगर असं पहली लाइन में लेके चलिए पहली इक्वेशन तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 x लाइन के ऊपर 0 किथे है आ रहा है x और y के ऊपर 0 किथे आ रहा है यानी कि साडा पहला पॉइंट है इस पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट लिखने की है पहले x के कोऑर्डिनेट फिर y 0 0 ये साडा पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट है 2 1 x इज इक्वल टू 2 2 की है प्लस 2 मीन 0 1 2 तो y इज इक्वल टू कितना 1 प्लस 1 है और एक पॉइंट ऊपर है इन्होंने बिल्कुल सीधे लिखो लाइन लगी हुई ग्राफ पेपर दे इन्हों मिला देंगे तो साडा दूसरा पॉइंट आ गया दूसरा पॉइंट है 2 1 तीसरा पॉइंट 4 2 यानी कि 4 2 x बराबर 4 x 4 प्लस दे कितना है 0 1
ध्यान रखो 0 तो लगना है, तो 1 तो नहीं, 0 1 2 3 4 इतने पहुंच गए और y इक्वल टू कितना 2 0 1 2 इन्होंने दोनों मिला लेंगे जी। थोड़े को ग्राफ पेपर में लाइन लगी होएगी, मिलाने की जरूरत नहीं है, तो असं लिख देंगे 4 2। तो साड़ी जी तीनों अगर इसमें स्केल रख के पता रख के असं मिलावांगे, तीनों एक लाइन च है, तो साढ़े वैल्यू जी सही आ रही हैं। सानू तो आइडिया हो जाएगा जो इन्हों असं मिलावांगे तो बिल्कुल एक सीधी रेखा के होनी चाहिए नहीं। अगर सीधी रेखा के आ रहे हैं तो थोड़ा ग्राफ है बिल्कुल सही बन रहा। ये साढ़े को पहली लाइन आ गई जी, जिस इक्वेशन को बनाई सी इक्वेशन लिख देंगे। ये साड़ी पहली इक्वेशन सी x माइनस वाई बराबर 2, ये साड़ी आई है x माइनस वाई बराबर 2 की इक्वेशन ग्राफ से रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन सी उसको रिप्रेजेंट करता। इस तरीके से दूसरा पॉइंट चेक करिए, दूसरी लाइन बनाइए, दूसरी समीकरण को ग्राफ बनाइए और देखिए 0 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू प्लस 5 है 0 1 2 3 4 5। अब इस पॉइंट पे आइए x 0 है y 5 है, पहला x का पढ़ गए बाद च y का 0 इसके बाद ये ज्योमेट्री के पढ़ांगे। अच्छा नेक्स्ट x बराबर 8, x 8 प्लस नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पॉइंट आ गया अपने को। और y के -1 कहता है नीचे रू -1 बिल्कुल इन्होंने सीधा से मिला देंगे, ये साढ़े को दूसरा पॉइंट आ जाएगा x 8 और -1। दूसरा पॉइंट आ गया साढ़े को। तीसरा करिए x बराबर 10 है साढ़े को, ऐसे लोग होर बधा लेंगे 9 10 x बराबर और y बराबर 2.5 है, 2.5 है तो इसमें 0 1 2.5 यानी कि दोनों के बिल्कुल मिडल के विचार है, इसमें बिल्कुल सीधा सी मिला है अगे आ गई जिथे भी जाके ये मिल जाएगी बिल्कुल। ये साढ़े को नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सारा, सॉरी माइनस 10 सी -2.5 है नीचे जाएंगे x 10 y -2.5 1 2.5 अच्छा पहला तीनों स्केल रख के देखो एक सीधी लाइन के नीचे तो अपना ग्राफ बिल्कुल सही है। इस तरह साढ़े को दूसरी लाइन आ गई जी, दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन तो बनी हुई है साढ़े को 10x + 4y बराबर b। इस लाइन के ऊपर लिख दो कितने जी 10x + 4y बराबर b। इस इक्वेशन तो बनी है लाइन, तो इसमें जो दो इक्वेशन दी गई हैं सानू इक्वेशन की सी x माइनस 2y सॉरी 2y = 0, x माइनस 2y = 0 और दूसरी इक्वेशन की 10x + 4y बराबर 20। ये दो इक्वेशन असं ग्राफ बनाया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता है इसमें। इस तो असं सोल्यूशन भी लभ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार इन्हें आता पेपर के कि इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम के 6 नंबर के क्वेश्चन में यही कराया जाता है कि ग्राफ से रिप्रेजेंट करो, तो असं इस इक्वेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करता। तो अगे ये पूछ सकता है कि इसका सोल्यूशन दसो, तो इसका सोल्यूशन किस तरह का होगा, सोल्यूशन किस तरह दिखावे जो ये पॉइंट आ रहा है जो इसका दोनों का क्रॉस पॉइंट है जिथे दोनों लाइना कट गई, जो भी अपनी दोनों लाइना बनी हैं जिस भी पॉइंट से कट गई उस पॉइंट को असीं नीचे मिला 0 1 2 0 1 2 3 4 तो ये अपनी 4 से कट रही हैं सीधियां और इधर में जाइए तो बिल्कुल सीधा 2 से यानी कि ये पॉइंट है जो बिल्कुल लिखिए पे अपना 4 2 इस पॉइंट पे कट रही है। दोनों लाइना जिस पॉइंट पे कट रही है उसका असं देख लेंगे x से कितने टच कर रहा है, उसका सारी x की वैल्यू होगी x बराबर 4 और जेड़ा ये पॉइंट है इसमें अगर y वालों देखिए तो जितना y से पॉइंट टच कर रहा है वो इसकी y की वैल्यू y बराबर 2। तो इस तरह से x से y की वैल्यू ग्राफ का ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस दे नाल तुसीं इसमें भी ध्यान रखना, अगर जो असीं ग्राफ बना रहे हैं तो जेडे बॉक्स है इसमें मैं जिस तरह 0 1 2 3 4 लिया तो 0 1 2 3 4 क्यों लिया क्योंकि साढ़े को डिजिट ने जेडे साढ़े को अक्षर ने वो सारे 10 के लगभग नहीं 10 तो बड़े नहीं है कि मेरा ग्राफ है ध्यान देखा मैं 10 खाने पढ़ सकते हैं, इस करके
10 ਬਾਕਸ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 1 ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 4 6 8 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਨੂੰ 2 4 6 8 10 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 20 30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ 20 ਹੈ, ਕੋਈ 40 ਹੈ, ਕੋਈ 50 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 20 30 40 50 ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 100 200 300 400 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆਗਾ, ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, x ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ। x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 1 ਬਾਕਸ इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक, इस तरह y एक्सिस के ऊपर जो 1 बॉक्स है हमारे को की है वो भी 1 यूनिट के बराबर, यानी कि पंजाबी में लिखिए तो x को लेते जो एक खाना है सारे को वो की है 1 इकाई के बराबर है। y को लेते ऊपर साडा एक खाना है जो एक बॉक्स है जो सारे को वो 1 इकाई के बराबर है। दोनों इकाइयां साडियां समान है, इन्होंने भी लिखना अभी नहीं भूलना करना। कई बार भी नंबर कट ले जाएंगे। तो इस तरह असी समीकरण को असी लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन हो गई अपने को। तो नैक्सट एक इक्वेशन होर देखिए अपने को सैकेंड टाइप के। टाइप के क्वेश्चन किस तरह से है इस समय आर डी शर्मा मैथ है देखिए क्वेश्चन जिस तरह APSC पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के मैथ के क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 इसका असं ग्राफिकली रिप्रजेंटेशन करते हैं। तो इक्वेशन बना के देखते हैं किस तरह इक्वेशन बनाई जाती है। तो की कह रहे हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो एक क्रिकेट के कोच ने कहते किसी दुकान तो क्रिकेट द टीम का समान खरीदा कुछ जिहदे किसी 3 बैट ते 6 बॉलां सीगियां। यानी बैट ते बॉल की गल कर रहे हैं तो असीं बैट ते बॉल साडे कोल 2 वेरीएबल है जिन्हां की संख्या वधदी घटदी रहनी, कदे 3 खरीदियां कदे 2 खरीदियां। तो असीं दोनों वेरीएबल्स नूं मान के चलांगे की कुछ है नहीं साडे कोले। Let the price of a bat of a bat। तो एक बैट ने की प्राइस मान ली x मान ली कि बैट का प्राइस है x रुपीज है x रुपये। और सेकंड लेट द प्राइस ऑफ ए बॉल। तो बॉल के प्राइस ही y रुपीज मान ली y रुपीज एक बॉल दोनों के प्राइस असीं मान लें एक्स और वाई जिस असीं 2 वेरीएबल इक्वेशन। तो कोच ने की किया है सब तो पहला बाय 3 बॉल एंड 6 फॉर 3 बैट एंड 6 बॉल। 3 बैट एक बैट की वैल्यू है जो एक्स रुपीज है तो 3 बैट की वैल्यू कितनी थी 3x अकॉर्डिंग टू जो सारी इक्वेशन दे रखी है अकॉर्डिंग। एक बैट की वैल्यू अगर x है तो 3 बैट की वैल्यू होगी 3x। जिस तरह से कहिए एक बैट की वैल्यू 100 रुपए है तो 3 बैट की वैल्यू कितनी होगी 300 हो जाएगी 3x। और जो बॉल है बॉल की वैल्यू है साढ़े को y रुपीज, एक बॉल की वैल्यू है y रुपीज। तो उसने बॉलों कितनी खरीदियां 6 बॉल, 6 बॉलों का प्राइस कितना 6y। तो दोनों 3 बैट और 6 बॉल खरीदे उसने जिसने बाय करे है तो उसने 3900 रुपीज दिए, उसको 3900 रुपए दिया। दोनों का नहीं 3900 रुपए दिए 3900। अगर दोनों के रुपये जोड़िए देखो 3 बैट के रुपये बन गए, एक बैट x रुपए का है 3x रुपए, एक बॉल y रुपए की 6 y रुपीज दी हुई। दोनों रुपये का जोड़ कराया तो 3900 रुपये दुकानदार ने दिए। तो साडी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इस तरह इक्वेशन नंबर 2 बना लांगे। दूसरा आगे क्वेश्चन की कहना है
later थोड़ी देर बाद he buy another bat and 3 more balls. Another bat means उन्हें एक बैट खरीदिया और 3 balls खरीदिया और जिन्होंने उन्हें कितना रुपए पेड किए उसने सेम काइंड ऑफ इसी तरह के खरीदे और 1300 रुपीज उसने 1300 यानी कि 1300 रुपए उसने उस दुकानदार को ਦਿੱਤੇ 1300 रुपए ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ दो इक्वेशन ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਈਏ ਕਿਸੇ इक्वेशन नंबर 1 ਤੋਂ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। इक्वेशन नंबर 1 अगर इक्वेशन नंबर 1 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ इक्वेशन नंबर 1 ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 3x कोशिश करिए इसमें सारी अगर सॉल्व करना है तो 3 से डिवाइड ही कर दो, कुछ आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड बाय 3 से क्यों क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इधर सारी थोड़ी कैलकुलेशन घट गई है। पहले 3 से डिवाइड करिए तो 3 को डिवाइड कर दिया जाएगा x प्लस इनको अगर 3 से डिवाइड करिए तो 2y। अगर इसको 3 से डिवाइड करिए तो 1 3 0 0 इस कोई सारे कोई इक्वेशन बन गई। इसको ਅਸੀਂ वैल्यूज कर सकते हैं किस तरह कि x we have x 1300 2y दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 2y माइनस हो जाएगा। इतने ਅਸੀਂ y की वैल्यू पुट करते जाएंगे जिस तरह भी है ਅਸੀਂ कुछ भी y की वैल्यू ले लिए when y is equal to 1 और एक इतने और ध्यान दे दिया y is equal to 1 रखना पड़ेगा। अगर y is equal to 1 रखना है तो जी वैल्यू है वो 13,000 यानी 1300 तो थोड़ी सी घट आऊगी। अगर ग्राफ बनावांगे तो बहुत दिक्कत आऊगी क्योंकि 1 लभना मुश्किल हो जाएगा। ਅਸੀਂ कोशिश करिए क्योंकि ग्राफ बनावांगे आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यूनिट ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ यूनिट किस तरह ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। अगर 1 1 ਦਾ यूनिट ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1300 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ग्राफ बन जाएगा। अगर ਅਸੀਂ 1 1 ਦਾ 100 ਦਾ यूनिट ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ क्योंकि ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 1 ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ 1 ਪਾर्ट ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ 300 ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ y is equal to 300 ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x is equal to x 100 minus 2 into y means 300 ताकि x is equal to 13,100 minus 600 और x is equal to क्या गया 7। तो साढ़े को बॉक्स बनाइए तो साढ़े को पहली वैल्यू मिल गई है इस तरीके नाल पहली वैल्यू की मिल गई साढ़े को असी जो वैल्यू पुट करी होगी सी y is equal to 300 तो y की वैल्यू 300 रखी सी x की वैल्यू 700 आ गई। इस तरह ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3y ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ y ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ x ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ कर सकते हैं। तो मैं एक पंजाबी में मैथ का एक क्वेश्चन होर लेना पहला जिसकी तो इक्वेशन बना के देना है सॉल्व तुम अपने आप करना होगा। एक्सरसाइज 3.1 का नैक्सट क्वेश्चन है मीनस फर्स्ट क्वेश्चन है उसने तो इक्वेशन बना के देना है जिसको तुम खुद सॉल्व करो। तो पंजाबी मैथ PSCB का पहला क्वेश्चन है बलदेव अपनी लड़की को कहता है कि 7 साल पहला मैं तेरे नालों 7 गुना उम्र देखो दो जने एक बलदेव और उसकी लड़की तो दोनों की एज मान लो प्रेजेंट एज मान लो अज की एज मान लो लेट बलदेव प्रेजेंट एज अज की एज x years और लेट हर daughter's age that daughter's age y years दोनों की एज मान ली इसी पहली इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। देखिए कि कहना पहला है तो 7 साल पहला यानी कि 7 साल पहला अज तो 7 साल पीछे अज उम्र इन्हों की x साल अज तो 7 साल पहला कि होगी 7 साल पहला कि होगी ये भी 7 साल छोटा होगा तो ये भी 7 साल छोटे होंगे दोनों ही 7 साल छोटे हो गए। तो 7 साल पहला मैं तेरे नालों 7 गुना उम्र का सी
मैं तेरे नालों 7 गुना उम्र का सी। 7 गुना उम्र का कौन सी? देखो पेरेंट्स फादर है तो बड़ा होएगा, तो फादर की है साडे कोल एक्स, ये एक्स है ये फादर है, ये 7 गुना उम्र इसकी ज़्यादा सी, इसकी उम्र ज़्यादा सी 7 गुना। ਇਹਦਾ मतलब जो इसनूं भी ਅਸੀਂ 7 गुना कर दीए, अगर इसनूं भी ਅਸੀਂ 7 गुना कर दीए तो दोनों बराबर उम्र हो जाएगी ना दोनों की। देखो फादर है इसकी उम्र 7 साल पहला, 7 साल पहला मीनस दोनों तो 7 माइनस कर दे, ये कहना मैं 7 साल ज़्यादा सी, 7 गुना ज़्यादा सी, 7 गुना ज़्यादा सी, तो इसमें सी छोटे को 7 गुना करके करता तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो इसमें सोल्व करिए एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ x 7y ਇਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਮਾਈਨਸ 7y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 7 ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਏ ਇਧਰ 49 ਇਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ 49 इज इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन बन गई x माइनस 7y, दोनों के अलग अलग साइन साइन घटा देंगे, तो 49 के विचों 7 कटे कितने रह गए 42 रह गए, प्लस दे 42 यानी रह गए साढ़े को इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जिसमें असं ग्राफिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन की कहना है नैक्सट अगे एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन की है, तो दूसरी इक्वेशन की कहना है हुण तो 3 साल बाद, अज तो 3 साल बाद, अज तो अगे 3 साल अगे है, तो अज तो 3 साल अज उम्र ही है साढ़े को, तो 3 साल बाद की 3 साल दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों की उम्र से 3 प्लस कर देंगे, दोनों की उम्र अगर 3 प्लस कर दिए तो साढ़े को नवी इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 साल बाद मैं सिर्फ 3 गुणा उम्र का रह जावांगा, तो मैं 3 गुणा उम्र का रह जाएगा, बड़ा है फादर है तो यदि उम्र 3 गुणा ज़्यादा सी, तो छोटे को असं 3 गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या गया एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9, एक्स 3y में इधर रहना माइनस 3y प्लस 3 है, 9 इधर आके माइनस हो गए बराबर, तो दूसरी साइड जानी माइनस एक्स माइनस 3y, अलग अलग साइन का घटा बचेगी, 9 चो 3 कटे 6 बच गए, और बड़ी रकम माइनस का माइनस के 6 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2 बन गई, जिन्होंने असं ग्राफ से रिप्रजेंट करना है। इस तरह तुम पहली एक्सरसाइज है किसी भी इक्वेशन में असी इक्वेशन दी हो या इक्वेशन को बना के उसको असी ग्राफिकली रिप्रजेंट करना है। थैंक यू। इस वीडियो में अगर चंगी लगी तो लाइक जरूर करना या सबसक्राइब भी करनी कोशिश। थैंक यू।